छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। दुर्ग जिले के भिलाई निगम क्षेत्र में पड़ने वाले वैशाली नगर विधानसभा के अस्तित्व में आने के बाद से ही यहां बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन वैशाली नगर के विधायक भसीन की मौत के बाद पिछले एक महीने से इस सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में जद्दोजहद की स्थिति देखने को मिल रही है और इस सीट को लेकर दोनों पार्टी को लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी ने रिकेश सेन को अपना प्रत्याशी बनाकर भिलाई की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वहीं अलग अलग क्षेत्र से 5 बार के पार्षद रह चुके रिकेश सेन की बात करें तो अभी तक उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े हैं कभी हारे नहीं। अब देखना होगा कि 5 बार की पार्षदी के बाद क्या रिकेश सेन अपने जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएंगे। वैसे तो उन्होंने 51,000 वोटों से जीतकर आने का दावा किया है। पर भरोसा जताया है। किस उद्देश्य से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है और एक सामान्य कार्यकर्ता, क्योंकि मैं तो पार्षद चुनाव के आगे कोई चुनाव सोच नहीं सकता था और एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात होती है सम्मान मिलना। और मैंने एक विश्वास जताते हुए पार्टी ने मुझसे विश्वास तो जताया है, लेकिन मैंने भी पार्टी से वादा किया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लीड अगर किसी विधानसभा की होगी तो वैशाली नगर विधानसभा की होगी, जिसमें 51,000 मतों से हम जो है उससे अधिक से लीड करेंगे। ये मैंने भी पार्टी को विश्वास दिलाया है। प्राथमिक आपका उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, अब जनता के बीच में जाना, जनता से संवाद करना, जनता की समस्याओं को समझना, क्योंकि जब डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 साल जो विकास हुए, उसके बाद कांग्रेस की जब सरकार आई तो 5 साल जो विकास कार्य पे रोक लग गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे स्वर्गीय विद्यावर्धन भसीन जी। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने उनको परेशान किया, उनके प्रस्ताव को रोकने का काम किया, तो इससे कहीं ना कहीं वैशाली नगर के जो जनमानस है उन पे इसका जो है गलत प्रभाव पड़ा। पीएससी का मुद्दा जोरों शोरों पर है। इस मुद्दे क्या ये चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उठेगा? देखिए, हमको प्रत्याशी को विधानसभा, ये जो पीएससी वाला मामला है या भूपेश बघेल के गोबर घोटाला हो, गौठान घोटाला हो, कई घोटाले हैं, घोटालों की तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसकी चर्चा हमें करनी नहीं। ये चर्चा तो आम जनमानस खुद घर घर में कर रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव विकेट से नहीं लड़ रहे हैं। वैशाली नगर विधानसभा की हर माता बहने भाई बहन चुनाव लड़ रहे हैं और सबको मालूम है, जिसकी पीएससी की जॉब नहीं लगी है, जो इसके दावेदार थे, वो सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी नौकरी को छीना गया है, मेरा हक छीना गया है। तो वो जो भाई अपनी बातों को खुद रखेंगे, हम बात को रखने जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है तो कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई जो है खुद जनता की है। 5 बार के आप पार्षद रहे हैं, अब आपका क्षेत्र जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है और पार्टी ने पूर्ण रूप से भरोसा जताया है। कैसे पूरा होगा? देखिए, निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता को जब इतनी बड़ी जवाबदारी मिलती है और ऐसी पार्टी से टिकट मिलता है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो जिम्मेदारी का एहसास मुझे हो रहा है। पहले मैं पार्षद था, अलग अलग वार्डों से चुनाव जीता, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो वैशाली नगर विधानसभा है, मैं ऐसा प्रत्याशी होऊंगा, जितनी भी पार्टियां लड़ेगी उसमें ये ऐसा प्रत्याशी होऊंगा कि मेरी जन्मभूमि भी वैशाली नगर विधानसभा है और मेरी कर्म भूमि भी वैशाली नगर विधानसभा है। तो इसलिए जनता तक मैं अपनी बातों को रखूंगा, क्या नया करने वाला हूँ, क्या चीज होने वाला है, कैसे वैशाली नगर विधानसभा की पहचान बनेगी।